Hello everyone, my name is Dr. Dipti Gupta. I am an Ayurvedic doctor. मैं कियान आयुर्वेदा पंचकर्मा क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ. दिस इज़ माई ओन क्लिनिक इन गुड़गांव. स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें. आज हम चर्चा करेंगे एंजाइटी के बारे में. एंजाइटी जिसको हम देख सकते हैं किस रूप में, मनोअवसाद के रूप में देख सकते हैं. हम सभी इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं, या मैं भी एक डॉक्टर के रूप में अपने पेशेंट्स के सबसे ज़्यादा इसी यानी कि एंजाइटी से ग्रस्त लोगों से भी आजकल बहुत ज़्यादा मिल रही हूँ. क्यों में ऐसा हो रहा है? कोरोना से फ़ाइट करते करते हमें एक लंबा समय हो गया है. कईयों के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई, कईयों की जॉब्स चली गई, कईयों के घर में रहने से एक मेंटल पीस चली गई, कईयों की किसी और फॉर्म में स्टडीज़ को लेकर के मेंटल पीस चली गई. तो ये मेंटल पीस गई क्यों? इसे रीज़न हमने दिया कि इसने किसी भी रूप में आपके मनोवर स्रोतस यानी कि मन को, वादा सिस्टम, दिस इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम, उसको हैम्प करके और आपको इस कंडीशन में पहुंचाया जिसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं विच वी कैन सी. एंजाइटी को आयुर्वेद में कैसे देखते हैं? एंजाइटी को आयुर्वेद में रसक्षय के रूप में देखा जाता है. रसक्षय मीन्स खाने वाले भोजन को हम जिस भी रूप में ग्रहण करते हैं उसको, उसके ऊपर एक हमारा मानसिक भाव भी काम करता है. जिस खाने को हम जिस भाव से अपने अंदर ग्रहण करते हैं वो उसी तरीके का भाव हमारे शरीर में जागृत करता है. अगर हम स्ट्रेस में और लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ माइंड कंडीशन में या चिंता की कंडीशन में जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो खाया हुआ भोजन के जो तत्व हैं, उसका जो सार तत्व बॉडी को नरिश करता है, रस जो नरिश करता है, कहीं ना कहीं वो डिप्लीट हो जाता है. धीरे धीरे ये कंडीशन जब आगे बढ़ती है, कुछ समय तक ये कंडीशन लगातार चलती है, तो आपके पूरे यानी कि सिस्टम में वो डिप्लीटेड रस धातु आम के साथ मिक्स होकर के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. इस यानी कि कंडीशन में जब क्या होता है, सबसे पहले इनिशियली यू हैव टू बी फीलिंग लाइक घबराहट हो रहा है, या आपको पैल्पिटेशन महसूस होते हैं, धड़कन खुद की महसूस होती है, या कॉन्स्टेंटली एक डर सा बैठा रहता है, लाइक फियर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है. कोई भी डिसीजन लेने में आप जो है उतना सक्षम नहीं हो पाते. किसी भी चीज़ में डिसीजन है तो आपका डिसीजन बार बार चेंज होता है. दैट इज़ द कंडीशन ऑफ एंजाइटी. आपको यानी कि किसी भी पब्लिक यानी कि गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं आता. कोई भी अगर तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है तो आपको मीन्स आपका हार्ट सिंक करने लगता है उस कंडीशन में, और आप चाहते हैं कि आप वहाँ से कहीं इधर उधर हो जाएं. आप अलोन रहना पसंद करते हैं. कई बार आपको खाना टेस्टलेस लगता है. कई बार आपको रात को नींद नहीं आती, आप कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप जो खाते हैं तुरंत आपको उसी समय वॉशरूम जाना पड़ता है. खाना खाने के बाद में लगता नहीं शरीर में. कोई आपके सामने कुछ बोल रहा है लेकिन आप उस समय वहाँ पे आपका ध्यान ही नहीं होता है. लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये सभी सिम्टम्स हम एंजाइटी के अंदर लेते हैं. या अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में फोकस कर लेना, जैसे किसी कॉन्टिन्यूसली किसी भी एक्टिविटी में, या तो वॉचिंग टेलीविज़न, उसमें वो ही देखते रहना, या फिर कोई गेम के अंदर अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेना, या किसी भी कंडीशन में इरिटेशन की कंडीशन उत्पन्न होना. ये सभी सिम्टम्स में से, ज़रूरी नहीं कि आपको सभी सिम्टम्स हों, लेकिन इसमें से नंबर ऑफ़ सिम्टम्स जब आपको लगने लगे तो दैट इज़ कॉल्ड द इनिशियल स्टेज ऑफ एंजाइटी. अगर यही कंडीशन जब आगे बढ़ती है, कई बार जो होता है भय इस प्रकार का भी होता है कि हमें कोरोना ना हो जाए, या हमारे आसपास हमारे किसी प्रिय को कोई कोरोना ना हो जाए. तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अपने आप को पहचानना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो हैं पंच महाभूत का मिक्सचर हैं. बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी पंच महाभूत से बना है, हम भी पंच महाभूत से बने हैं. उसी को वात पित्त कफ की श्रेणी में रखा है. हमारे अंदर एक चेतना और अभिव्यक्ति का साधन है हमारे पास में, लेकिन बाहर प्लांट्स को ऐसा नहीं है. तो हमें भी उनसे थोड़ा कुछ सीखना चाहिए, चाहे कैसे भी कंडीशन हो. तो हम अपनी अगर जीवन शैली को, खाने पीने की हैबिट्स को अगर थोड़ा संतुलित कर देंगे, रात को देर रात तक नहीं जागेंगे, या कितनी भी नेगेटिव कंडीशंस क्यों ना हो, कुछ एक पॉजिटिविटी अगर आपको दिख रही है तो उसी से ही खुश हो लेंगे और कुछ एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाएंगे. अगर आपसे खुद से हैंडल नहीं होता तो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग फॉर दैट, कि हम उसमें सत्वावजय चिकित्सा करते हैं. एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है आपकी डॉक्टर के साथ में.
आपके कारण को जाना जाता है कि किस कारण से आप इससे ग्रस्त हैं। इनिशियली कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इसमें आपको हेल्प करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नेट से देख कर के या कहीं से भी देख करके उस कंडीशन को, जैसे ब्राह्मी, जटामांसी, ये सब अपने आप से प्रिस्क्राइब कर लें, क्योंकि आपकी प्रकृति के हिसाब से आपके बॉडी में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, फायर एलिमेंट ज़्यादा है, अर्थ, एयर, स्पेस, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन एडवाइस करी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको फोकस्ड, दैट इज़ लाइक कि अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे आप कर सकते हैं दैट इज़ वाता डिस्टर्बेंस इन द बॉडी विद रसशय। तो आप क्या कर सकते हैं, वाता पैसिफाइंग बहुत सारे थेरापीज़ होती हैं जिसको हम पंचकर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन पंचकर्म से हट के सहयोगी कर्म होते हैं, जिसमें कि आपका अभ्यंगम है, ऑयल मसाज, बेड टाइम यू हैव अप्लाई द मस्टर्ड ऑयल और मे बी एनी कामिंग ऑयल विच यू हैव लाइक फुट सोल्स पे, नेवल पे अप्लाई करें, दैट इज़ गिविंग यू द रियली नॉर्मलाइज इफेक्ट। उसके साथ साथ आप किसी पंचकर्म सेंटर पे या कहीं पे भी जा कर के आप अपना, यानी कि अपने प्रिकॉशंस के साथ में आप अपना अभ्यंगम करा सकते हैं, शिरोधारा करा सकते हैं। और जहाँ तक ज़्यादातर मैं जहाँ अप्रोच करती हूँ, आई एम डूइंग द इंटरनल पंचकर्मा मोर, तो आई एम प्रेफरिंग वस्ती चिकित्सा इन दैट कंडीशन। तो आई एम डूइंग वस्ती चिकित्सा इन एंजाइटी पेशेंट्स, माई एंजाइटी पेशेंट्स, और उनके बहुत ट्रेमेंडस रिज़ल्ट्स होते हैं और बहुत ही जल्दी हमें रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में जब हम लोग मानव स्रोतस की इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हम लोग लंबे समय तक कोई भी चीज़ को इतना ग्रहण नहीं कर सकते, यानी कि मेडिसिन को नहीं ले सकते। तो उसी तरीके से अगर आप एक पंचकर्म से अपना एक डिटॉक्स या नरिशिंग ट्रीटमेंट जब आप करा लेते हैं तो आपको एक लंबे समय तक दवाई की ज़रूरत नहीं होती। कुछ समय तक बैलेंस करने के लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप एक सुचारू जीवन शैली से इसको नियंत्रित कर सकते हैं और कई तरीके से इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो मेरा यही सबसे पहला आपको एडवाइस है, सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, डू सम योगा। और बहुत सारे यानी कि रिचुअल्स होते हैं जो हमें मॉर्निंग से उठ करके, यानी कि आयुर्वेद में बताए गए हैं, क्योंकि आयुर्वेदा साइंस आयुर्वेदा से बनी है, यानी कि जीवन का ज्ञान जो आपको सिखाता है हाउ टू लिव लाइफ। आपको इसमें हर तरह की चर्या मिलेगी, आपको हर सीज़न के हिसाब से रेजिमेन मिलेगा कि इस सीज़न में आप इस दोष की वृद्धि होती है तो आप ऐसे रसों का सेवन अधिक करिए, आप ऐसी जीवन शैली को अपनाइए, सुबह से उठ करके ये क्रमों को आप अपना करिए। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव आयुर्वेदिक रेजिमेन, सीजनल रेजिमेन को इतना डिस्क्रिप्टिव वे में हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश करके अपने यानी कि अपने पेशेंट्स को या अपने व्यूअर्स को दिया है। तो आप अगर उस जीवन शैली को अपना लेंगे तो बहुत हद तक आप इससे निकल पाएंगे और एक लाइफ की पॉजिटिव अप्रोच को पकड़ पाएंगे। जीवन शैली को अपनाइए आयुर्वेद की दृष्टिकोण से। मानसिक रूप से तनावग्रस्त कंडीशन में जो भी आपकी रुचि है, आपका योग से अगर सामंजस्य बैठता है अच्छा तो आप योग करिए। किसी भी अच्छे निर्देशक के उसमें गाइडलाइंस में आप योग, प्राणायाम और बहुत सारी प्रक्रियाएं इनको करके बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एंड डू टॉक वेन एवर यू हैव समथिंग इनसाइड योर लाइक समथिंग, उसको अंदर ही अंदर मत रखिए, बोलिए, उसे सामने डिस्कस करिए। अगर आपको लगता है आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, दैट इज़ कम्प्लीटली सेफ़। और कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको बोलना ज़रूरी है उसके लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।